वेलकम। कक्षा 12 भूगोल विषय जो है उसका नवा अध्याय हम पढ़ रहे थे, द्वितीय व्यवसाय। और उसके अंदर जो है हमने व्यवसाय के बारे में पढ़ा। द्वितीय व्यवसाय वास्तविक रूप से होता क्या है, ये देखिए द्वितीय व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद जो है हमने द्वितीय व्यवसाय के इसके अंदर जो समूह है 10 इसके प्रमुख समूह हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन एवं पेयजल जो पेय पदार्थ है उसका उद्योग, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, परिवहन उद्योग। इस प्रकार हमने इसके 10 जो है उद्योग पढ़े। इसके बाद विनिर्माण उद्योग क्या है इसको जाना। विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको भी हमने जो है पढ़ लिया था। आज हमें जो है ये इसके कारण जो है इसका डिफिनेशन हमने समझ लिया था। और आज हमने जो है विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण पढ़ना है कि हम जो है इसको किस किस आधार के ऊपर वर्गीकृत करते हैं। देखिए विनिर्माण उद्योग जो है इसको वर्गीकृत करने के लिए तो हम इसके आकार, फिर इसके जो कच्चे माल होता है उसके ऊपर, उत्पादन के ऊपर और स्वामित्व के ऊपर जो है इसको अलग अलग भागों के अंदर क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, आकार पर आधारित उद्योग। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो किसके ऊपर आधारित है, आकार के ऊपर आधारित उद्योग है। देखिए किसी उद्योग का आकार, उसमें निर्देशित पूंजी कितनी, जो पूंजी को उसका निवेश किया गया है, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा होगा। उसके अंदर जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों की संख्या कितनी है, कितने उसमें पूंजी लगाई गई है, कच्चा माल जो है वो किस प्रकार का है और उसका उपयोग, उसका जो उत्पादन है वो किसके लिए हो रहा है, ये जो उद्योग है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके आकार के ऊपर। इसके बाद हम देखें तो आकार के आधार पर उद्योगों को जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो वर्गीकरण है वो है कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। जो कुटीर उद्योग होते हैं उसके अंदर कुल मिला के आप ये समझिए, कुटीर का मतलब होता है कुटिया के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर किया जाने वाला जो उद्योग होता है। इसमें जाना तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता है, केवल घरेलू उपयोग के लिए उसके अंदर उत्पादन होता है। अगर अधिक उत्पादन होता है तो उसे जो है बाहर श्रम जो है उसके अंदर बेच दिया जाता है। इसके अंदर श्रमिकों की संख्या जो है वो भी कम होती है। घर के सदस्य मिलकर जो है इस उद्योग को संचालित करते हैं। इसके बाद आता है लघु उद्योग, थोड़ा कुटीर उद्योग से बड़ा होता है। इसके अंदर जो श्रमिक होते हैं वो अर्धकुशल होते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग के अंदर अकुशल होते हैं, घर के लोग होते हैं। इसके अंदर खिलौने वगैरह या घर के उत्पाद जो आवश्यक होते हैं वो उसका जो उत्पादन किया जाता है। इसके बाद जो है इसके अंदर लघु उद्योग आता है। लघु उद्योग जो है इसे मध्यम उद्योग भी बोलते हैं। इसके अंदर साइकिल वगैरह का जो निर्माण होता है उसको सम्मिलित करते हैं। और जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं इसके अंदर जो है श्रमिक जो होते हैं वो कुशल होते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, तकनीक का अच्छा ज्ञान होता है, पूंजी जो है बड़ी मात्रा में लगाई जाती है। तो इस प्रकार जो है इसका हम जो है वर्गीकरण करते हैं आकार के आधार पर उद्योगों का। आकार जो है उसमें श्रम के आधार पर भी लेते हैं। देखिए इसका जो वर्गीकरण हमने इस प्रकार किया कि बड़े पैमाने के जो उद्योग है उसके अंदर हम किस किस चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। तो सूती कपड़ा जो उद्योग है उसको, विभिन्न प्रकार की मशीनों से संबंधित यांत्रिक उद्योग, जो उद्योग जो है मशीनों से चलते हैं उनको हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। सूती कपड़ा उद्योग भी हो सकता है, सीमेंट उद्योग भी इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, जितने ऑटोमोबाइल उद्योग हैं वो सब भी इसके अंदर आते हैं। इसके बाद जो है हमने मध्यम या लघु जो है उस उद्योग को सम्मिलित किया। और जो मध्यम पैमाने के उद्योग है इसके अंदर साइकिल, रेडियो, टेलीविजन आदि इस प्रकार के जो है वर्ग के जो उद्योग हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अंदर कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कुशल और अर्धकुशल की। छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं ग्रामीण स्तर पर किए जाते हैं। लघु तथा कुटीर उद्योग छोटे धंधे जो होते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, जो व्यक्तिगत परिवारों तक ही सीमित होते हैं। इसके अंदर जो है एक परिवार के सदस्य काम करते हैं, बाहर से किसी प्रकार की मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद जो हम दूसरा वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योग को 5 वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं। इसके अंदर से पहला जो वर्ग है वो है कृषि आधारित। कृषि आधारित उद्योग वो है जिसके अंदर कृषि से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनको जो है शोधन के लिए या उनसे जो हम जो नया सामान बनाते हैं या तैयार माल करते हैं उसको इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। इसमें वस्त्र उद्योग हो गया, क्योंकि कपास जो है वो खेतों से प्राप्त होती है और उससे वस्त्र का निर्माण करते हैं। इसके अंदर पटसन उद्योग हो गया, ठीक है, सूत का जो होता है वो। जूट उद्योग इसके अंदर सम्मिलित हो गया। इसके बाद जो है वनस्पति तेल आदि वगैरह जो हम बनाते हैं, चीनी उद्योग गन्ने से क्योंकि वो बनाते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके बाद जो दूसरा है वो है खनिज उद्योग। खनिजों के आधार पर, ठीक है, खदान से खनन किया, खनन करने के बाद हमें खनिज प्राप्त हुआ और खनिज से जो हम उद्योग का संचालन होता है इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम हो गया, लोह इस्पात उद्योग हो गया या सीमेंट उद्योग वगैरह आदि जो है वो सब इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा है रसायन उद्योग। रसायन जो उद्योग है इसके अंदर जो है रंगाई छपाई से लेके और विभिन्न तरह के जो रसायन बनाते हैं वो
कीटनाशक बनाते हैं वो, अगर खेतों के लिए हम उर्वरक वगैरह बना रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है कृत्रिम रेशे वगैरह भी हम बना रहे हैं, कृत्रिम रेशम जो हो गई, वो नमक हो गया, रासायनिक उर्वरक जो हो गए, वो सब चीज़ें जो है इसके अंदर रासायनिक उद्योग के अंदर सम्मिलित की जाती है। इसके बाद जो है वनोत्पाद आधारित उद्योग, वनों से जो हम चीज़ें उत्पाद करते हैं और उसके आधार पर जो वनों से प्राप्त जो वस्तुएं होती है उससे हम किसी प्रकार के उद्योग का संचालन करते हैं तो उसके अंदर सम्मिलित होता है। जैसे एक तो रबड़ उद्योग हो गया, रबड़ क्या है हमें वनों से प्राप्त होता है। उसके बाद जो है कागज उद्योग हो गया, कागज भी जो है वनों से लकड़ियाँ प्राप्त होती है और उसको गला के उसकी लुगदी बना के हम करते हैं। और रेशम उद्योग जो है वो भी इसी के ऊपर वनों के आधार पर ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जो चौथा प्रकार है हमारा वो है पशु आधारित उद्योग। और पशु आधारित उद्योग जो है इसके अंदर पांचवा जो प्रकार है पशु आधारित उद्योग का, इस पशु आधारित उद्योग के अंदर जो है पशुओं से प्राप्त जो हमें माल प्राप्त होता है किसी भी प्रकार से जीवित से अमृत से, उससे जो उद्योग का संचालन होता है वो पशु आधारित उद्योग होते हैं। इसके अंदर पशुओं का हमें जो है चमड़ा भी प्राप्त होता है, ऊन भी प्राप्त होती है और उनसे प्राप्त दुग्ध वगैरह से भी जिस उद्योग का संचालन होता है उसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसको हम जो है इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए कच्चे माल के स्टॉक के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण हमने इससे पहले वाली स्लाइड में 5 प्रकार से किया। पहला जो था कृषि आधारित उद्योग, इसके अंदर सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति तेल आदि जो है वो सम्मिलित है। दूसरा जो है इसके अंदर खनिजों पर आधारित उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट आदि जो है इसके अंदर सम्मिलित है। वनों के उत्पाद के आधार पर इसमें कागज, लाख, रेशीन आदि जो उद्योग है, रेशम उद्योग वगैरह जो इसमें सम्मिलित हैं। रसायन आधारित उद्योग के अंदर पेट्रोल रसायन जो कलर वगैरह के काम में आते हैं, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और नमक भी जो है रासायनिक हो रहा है, NaCl जो होता है इसके अंदर। रासायनिक उर्वरक, पशु आधारित उद्योग के अंदर चमड़ा, ऊन और दुग्ध आदि सम्मिलित। इसके बाद जो है अगला प्रकार है वो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है उसको 3 वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, दूसरा होता है निजी क्षेत्र का और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र का। सार्वजनिक जो क्षेत्र का होता है ये जो है सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं। इनका संचालन, इनका जो नियंत्रण या जो सारी सुव्यवस्थाएं होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। ऐसे उद्योग जिनका संचालन और नियंत्रण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है तो वो कौन से उद्योग कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। दूसरे होते हैं निजी उद्योग, जो किसी निजी कंपनी के द्वारा या व्यक्ति विशेष के द्वारा किए जाते हैं। निजी कंपनी या व्यक्ति विशेष, इसके आधार पर जिस उद्योग का संचालन होता है उन जो है उन उद्योगों को हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। और संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग हैं इसके अंदर सरकार, कुछ अंश सरकार के होंगे और कुछ अंश किसके होंगे? निजी किसी कंपनी के या किसी व्यक्ति के जो हैं जो शेयर इसके अंदर सम्मिलित होंगे, दोनों मिलकर सामूहिक रूप से इस कार्य को करेंगे तो वो जो है कौन से क्षेत्र के कहलाते हैं? संयुक्त क्षेत्र के जो हैं उद्योग कहलाते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार से उद्योग उदाहरण है कि कौन कौन से हैं इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनको जो किसके अधीन रहते हैं? सरकार के अधीन रहते हैं। और ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं? दुर्गापुर, भिलाई के जो हमारे और राउरकेला के जो लोह इस्पात केंद्र हैं वो किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। इनका सारा स्वामित्व किसके ऊपर रहता है? सरकार पर रहता है। ये कौन से क्षेत्र के हो गए? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हो गए। दूसरा जो है निजी क्षेत्र के उद्योग, ये जो है इसके अंदर सारा जो स्वामित्व होता है किसका होता है? निजी निवेशकों के पास होता है। खाद्य उद्योग जो होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ जितने बनते हैं हमारे कुरकुरे वगैरह, बिस्किट्स जो भी बनते हैं, जो आटा वगैरह मार्केट से को कहता है वो। कपड़ा उद्योग भी जो है और औषधियाँ आदि जो है ये भी निजी उद्योग के अंदर सम्मिलित होती है। और तीसरा जो है संयुक्त या सहकारी क्षेत्र का उद्योग, इसके अंदर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो है कंपनी के द्वारा संचालन होता है। दोनों का इसके अंदर जो है शेयर होते हैं, दोनों की साझेदारी होती है, दोनों की हिस्सेदारी होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसको इस प्रकार के हम देख सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। 4 इसके प्रकार हैं, हमने अलग अलग पढ़े, एक बार यहाँ देख लेते हैं। 4 जो प्रकार हैं उसके अंदर पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 3 प्रकार हमने पढ़े, कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग जो है इसके अंदर कलाकृतियाँ, ठीक है, कुम्हार अपने घर में अगर मटके बना रहा है तो कुटीर उद्योग का हिस्सा है, ठीक है। और गन्ने से जो है चीनी वगैरह बनाने का काम है, या फिर लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम है, ये सूत से जो है धागा बनाने का काम है, तो वो किसमें आते हैं? छोटे पैमाने के उद्योग में।
और धागे से कपड़े बनाने का काम है, सीमेंट बनाने का काम है, वो सब किस में आते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग में आते हैं। इसके बाद कच्चे माल के आधार पर जो है इसे 5 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला जो है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वनोत्पाद आधारित उद्योग और पशु के ऊपर आधारित उद्योग। कृषि के ऊपर आधारित जो उद्योग होता है इसके अंदर चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़ आदि उद्योग आते हैं। खनिज के आधार पर जो होता है उसमें धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के जो इसका वर्गीकरण करते हैं। धात्विक के अंदर लोह धातु और अलोह धातु, और अधात्विक के अंदर सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि जो है उसको सम्मिलित करते हैं। रसायन आधारित उद्योग के अंदर पेट्रो रसायन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम रेशे हो गए, नमक और रासायनिक उर्वरक जो है वो इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। वन आधारित के अंदर इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन के तेल और कागज संबंधी जो कार्य होते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। और पशु आधारित उद्योग के अंदर चमड़ा, ऊन, दूध वगैरह वाले जो क्षेत्र होते हैं उसको सम्मिलित करते हैं। इसके बाद निर्मित माल के आधार पर जो है इसको 2 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, मूलभूत और उपभोक्ता के सामान। तो मूलभूत जो है इसके अंदर तो लोह इस्पात उद्योग का सम्मिलित करते हैं, और उपभोक्ता सामान जो है इसके अंदर एक तो बिस्किट जो खाने वगैरह के होते हैं, वस्त्र और वाहन जैसे कार, मोटरसाइकिल, स्कूल आदि को जो है स्कूटर आदि को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर होता है, तो होता है सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र का और बहुराष्ट्रीय निगम। इसमें से 3 तो हमने पढ़ लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का और सहकारी क्षेत्र का। संयुक्त क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय जो निगम है इसको सम्मिलित करना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो है इसके अंदर स्वामित्व किसका होता है? सरकार का होता है। निजी क्षेत्र के अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष का या निजी कंपनी का स्वामित्व होता है। सहकारी क्षेत्र के अंदर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का जो है स्वामित्व होता है। संयुक्त क्षेत्र जो होता है ये भी इसी प्रकार का है। और बहुराष्ट्रीय जो निगम है इसके अंदर जो है एक देश के अलावा दूसरे देश से, जैसे हम कनाडा वगैरह के सहयोग से कई सारे, जैसे हमारे चित्तौड़ के अंदर, रावत भाटा के अंदर जो परमाणु संयंत्र वगैरह लगे हुए हैं या ऊर्जा उत्पादन के जो संयंत्र लगे हुए हैं वो हमने कनाडा के सहयोग से जो है वो स्थापित किए। राउरकेला, भिलाई वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ लोह इस्पात केंद्र हैं वो भी हमने अन्य देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर के जो सहयोग है उससे इस शुरुआत किए। तो वो सारे जो हैं वो बहुराष्ट्रीय निगम के अंदर सम्मिलित होते हैं। इसके बाद जो है विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।